सर 30 तारीख को सीएम जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। खबरें आ रही है कि सर 30 तारीख को एमएलसी जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार। ये खबरें आ रही है। उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक, 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। इसलिए पूरा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया। सोच सकते हैं उनके कमिटमेंट को, उसके जज्बा को, जिस तरह से जितना यात्रा किए, जितना फील्ड में गए। अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया में, उससे जो होर्डिंग होता है, कालाबाजारी होता है, विश्लेषण करना चाहिए। क्यों बार बार जनता नकार रही, तो अपना अंदर नहीं झांकते हैं। मैं बिहार में भी देखता हूँ, जेडीयू पार्टी में इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन अपना पार्टी रसातल में चला गया, इसके लिए कोई चिंता नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ अखंड ज्योति। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं 30 तारीख को, जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इन सब कुछ सवालों को लेकर जब सवाल किया गया जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। हुई थी, हम लोग थे ऑल पार्टी मीटिंग में, जब सरकार ने किया था वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, और जो दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया पिछले 4 साल से जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, और अभी पूरा दुनिया में जो पर बैरल है कॉस्ट बढ़ गया है। बहुत जगह राशनिंग हो गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया पेट्रोल के वजह से। बहुत जगह 4 दिन के लिए ऑफिस खुलता है, लेकिन अपने देश में जो एनडीए सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई कमी नहीं है, और प्राइस भी कम कर दिया है। क्रूड ऑयल का प्राइस दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस भी कम कर दिया है। और जो उस दिन बता रहे थे कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी हो गई, अब 1 महीना के आसपास हो गया है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी है, सबसे यूनिक बात यह है कि जो भारत सरकार की जो कूटनीति है, उसमें जो भी प्लेयर्स हैं, सबसे इनकी बात होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आ रहा है एलपीजी गैस लेके, तो जरूर ईरान के संपर्क में होंगे, ईरान से भी संबंध होगा, तभी तो बात करके जहाज आ रहा है। उसी तरह जो यूएस से भी संपर्क करके जो चीज़ें हो रही है, तो फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। दुनिया में कॉस्ट बढ़ रहा है पेट्रोल का, लेकिन भारत सरकार ने इसको कम किया, और जो उसका क्या उसको बोलिएगा, जो उसका कॉस्ट है भारत सरकार खुद बेयर कर रहा है, जो देश के लोगों को दिक्कत है। पीएम ने शाम को आज बात करेंगे। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग पहले हुई दिल्ली में, परसों हम लोग थे उसमें, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ देश भर के, और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ये कोई भारत का तो किया हुआ क्राइसिस है नहीं, ये तो ग्लोबल समस्या है, दुनिया भर के लोग अफेक्टेड है इससे, और लंबा चला हुआ, ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो सारे लेकिन उस सिचुएशन में आज भी केवल जो लोग अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया में, उससे जो होर्डिंग होता है, कालाबाजारी होता है एलपीजी गैस का, सिलेंडर का, अदरवाइज कोई दिक्कत सरकार में नहीं है। जो हम लोगों को बताया गया, जितनी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी, गृह मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब लोगों ने ये जानकारी दिया। देश में इमीडिएटली कोई समस्या न ऑयल का है न एलपीजी सिलेंडर का। सर 30 तारीख को सीएम जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। खबरें आ रही है कि खत्म हुई, कैसे देखते हैं इधर निशांत कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा न्याय यात्रा से हम लोग देख रहे हैं। जब सरकार हम लोग की यहाँ पर नहीं थी 2005 में, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, न्याय यात्रा से समृद्धि यात्रा। उस समय वो बिहार के लिए न्याय मांग रहे थे, अब बिहार के लिए वो समृद्धि मांग रहे हैं। बेस तो सब ठीक कर दिए, तो इसलिए पूरा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया। सोच सकते हैं उनके कमिटमेंट को, उसके जज्बा को, जिस तरह से जितना यात्रा किए, जितना फील्ड में गए, जाने से इतना बड़ा असर हुआ। जो आज बिहार में जो काम दिखता है, मुझे लगता है पॉलिसी के अलावा मुख्यमंत्री की यात्राओं ने जमीन पे काम उतारने पर बहुत बड़ा मदद। सर 30 तारीख को एमएलसी जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार। ये खबरें आ रही है। उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक, 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। ममता बनर्जी ने एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब तो चुनाव हो रहा है, अब कहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आप बताइए, सारा SIR पर वो हल्ला किया,
आप सब लोग हैं बिहार में, यही कांग्रेस के नेता बिहार भर में घूम रहे थे ना, SIR के खिलाफ यात्रा कर रहे थे। एक कंप्लेन चुनाव में मिला, सब पत्रकार है, कोई मिला जो कहा वोटर कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया और वोट नहीं देने दिया गया। झूठ फैलाना, हर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना, यही काम रह गया है। और इसीलिए बार बार चुनाव हार रहे हैं। विश्लेषण करना चाहिए, क्यों बार बार जनता नकार रही, तो अपना अंदर नहीं झांकते हैं। मैं बिहार में भी देखता हूँ, JDU पार्टी में इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन अपना पार्टी रसातल में चला गया, इसके लिए कोई चिंता नहीं। वो तो मोहन ऑर्डर पे सवाल मैं कह रहा हूँ, अरे अपना पार्टी देखो ना भाई। सर सीएम पद से भी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का है। बिहार में किसी भी आदमी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जो क्रिमिनल है उसको नहीं है। क्राइम दुनिया भर में होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन क्राइम होगा तो उसको सरकार के द्वारा सजा मिलेगी। सर सीएम पद से भी इस्तीफा नीतीश कुमार का कब बनेगा? नीतीश कुमार के साथ जब वही तो कह रहा हूँ, अपना पार्टी में वो हम लोग यहाँ मिथिला में कहा, बोला नहीं भाई, अपना रसातल में चला गया, उसका क्यों चला गया वो नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तो आसमान में है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर सीएम पद से भी इस्तीफा होगा नीतीश कुमार के अब जल्द? तो आपने साफ तौर पर सुना, जैसे ही उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल किया जाता है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार MLC पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तो वह तौर पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोसीडिंग है। तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।